बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज की जो क्वेश्चन है वो है एज से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन जो प्रीवियस 8 जनवरी जो 2023 को यानी कि इसी महीने का जो टेस्ट था हेड 1 उसमें आया था, और इससे प्रीवियस जो 2022 में अक्टूबर 2022 में जो टेस्ट कंडक्ट हुआ था हेड 1 का, उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। सो लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट, द एज ऑफ द फादर इज 7 times. दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, that the age of the father is 7 times the age of the son. So यहाँ से अगर हम let's say हम अगर son की एज को assume करें, son age let's say that is x, ठीक है, तो सन की जितनी एज होगी उसका 7 टाइम जो है वो फादर एज है। सो फादर की जो एज है वो 7 टाइम्स, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो उसका सन है उसकी एज का 7 टाइम उसकी फादर एज है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है वो बहुत अहम है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 10 years later, यानी कि 10 साल बाद, ये कंडीशन बहुत आम है। 10 years later, और यू कैन से 10 years from now, राइट। सो दोनों का मतलब एक है कि दिस बेसिकली इट पॉइंट टूवर्ड्स द फ्यूचर, राइट। अगर इस तरह यहाँ पे ये स्टेटमेंट 10 years ago का लफ्ज़ जब आता है तो एगो का मतलब पास्ट, राइट। तो 10 years को अब इसका मतलब ये कि एज ऑफ द सन या एज ऑफ द फादर में से जमा करना है कि माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, इसके लिए हम एक रूल यूज़ करते हैं कि लेट से प्रेजेंट एजेस, फिर प्रेजेंट से पास्ट, और पास्ट से फिर फ्यूचर, राइट। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो सन की जो प्रेजेंट एज है वो है हमारे पास x, और फादर की जो प्रेजेंट एज है वो हमारे पास 7x है, ठीक है। नाउ यहाँ पे चूंकि फ्यूचर की तरफ इशारा है, इट मीन्स कि 10 years later। सो लेटर का मतलब ये है कि यानी कि अगर हम प्रेजेंट में हैं सो आज से 10 साल बाद, ठीक है, यानी कि हमने इसको 10 साल आगे ले जाना है, ठीक है। सो 10x में से 10 को प्लस करना है। यहाँ इसी तरह फादर की एज आज से 10 साल बाद, तो 7x + 10 एंड x + 10। तो यहाँ अगर हम लिखे दैट इज सन इक्वल्स टू फादर, राइट। तो यानी कि 10 साल बाद, 10 years later, ठीक है, 10 years later सन की जो एज होगी वो x + 10 और फादर की एज 7x + 10। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है, अगर आप यहाँ पे देखें 10 years later the age of the father will be thrice the age of the son. It means कि जो फादर की एज होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि फादर की जो एज होगी फादर, वो सन की एज का 3 टाइम होगा, यानी कि हमने सन की एज को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज़ द सिंपल कंडीशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह है कि वो इस स्टेटमेंट को नहीं समझते और वो क्वेश्चन को रॉन्ग करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट बनती है वो 3 times एज ऑफ द सन विल बी इक्वल्स टू द एज ऑफ द फादर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सो दिस इज 3x + 30 = 7x + 10, और इसी ही 3x को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, डन, और इस 10 को हम इस तरह लेफ्ट को शिफ्ट करते हैं। सो 7x - 3x = 30 - 10, यहाँ से हमारे पास 4x = 20, और यहाँ हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 5। तो अब देखिए सन की एज को हमने x से एज्यूम किया था, सो द एज ऑफ द सन
सन एज को हमने x एज्यूम किया वो 5, और फादर की जो एज वो हमने 7x था, हमारे पास 7x था, तो दैट्स वाई 7 टाइम्स 5 विल बी 35। तो फादर की जो एज होगी वो 35 ईयर्स होगी। ठीक है, सो दिस एंड्स ऑफ दिस एग्जाम्पल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि क्वेश्चन 2022 और 2023 दोनों में रिपीट हुआ था। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।